परिंदों को सर्दी से कैसे बचाया जाए। नंबर एक पॉइंट पे आता है उसको कवर कैसे कर रहे हैं, मतलब आप सर्दियां जब आ गई हैं तो उसको कवर कैसे करना है। नंबर दो पे आपने करना है कि उनकी डाइट क्या दे रहे हैं आप। नंबर तीन पे एहतियात क्या करनी चाहिए। नंबर चार पे अगर आपका बर्ड बीमार हो जाता है, कोई भी बर्ड, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका ख्याल कैसे रखा जाए, उसको क्या चीज़ यूज़ करवाई जाए कि वो ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक है। आज की हमारी वीडियो सर्दी से रेलिवेंट है। असल में कुछ भाइयों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि साइम भाई हमें ये बताएं कि सर्दी बहुत आ गई है और हमारे बर्ड जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, या मतलब बहुत से मसाइल आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ आप गाइड करें। तो आज की वीडियो उसी से रेलिवेंट है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने अपने परिंदों को ठीक से कवर किया हुआ है या नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ 4 पॉइंट्स बताए हैं वीडियो के स्टार्ट में, तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना ताकि आपको कोई भी मसाइल पेश ना आए। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जैसे अभी मैंने बताया आपको कि क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके बर्ड को आपने ठीक से सर्दी में कवर किया है या नहीं। जैसे अब ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इस पे शापर वगैरह सारा लगाया हुआ है। अब यहाँ पे इसको शापर लगाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे ईंटें लगा दें ताकि जो है हवा बिल्कुल भी क्रॉस ना हो। ये देखें अब ये फुल इस तरह से पैक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे नंबर 1 पॉइंट पे आपने इस तरह से इनको कवर करना है। और कवर करने के साथ साथ एक और मेन चीज़ वो ये है कि आपने एक तो आपने कवर कर लिया, नंबर 2 पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जहाँ बर्ड्स खड़े हो रहे हैं वो जगह गीली या कुछ भी इस तरह से तो नहीं है। असल में जहाँ पे मेन इशू आता है ना बर्ड के बीमार होने का, वो आता है हमारा ये कि हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा गीली होती है, जिसकी वजह से हमारा बर्ड जो है वो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये है टूनी जिसको बोलते हैं हम। तो इन्होंने शोर मचा दिया इसको देख के। ये टूनी है जो आपको ये लकड़ वाले बैठे होते हैं ना, टिम्बर वाले जो बैठे होते हैं, जिनके पास मतलब ये लकड़ी कोयले होते हैं, पठान जो होते हैं, उनके पास से आपको ये इजीली मिल जाता है। और आप ये भी ले सकते हैं या फिर आप लकड़ी का बुरादा भी ले सकते हैं, जो लकड़ी के बाद निकलता है ना बुरादा उसको। तो ये असल में होता है गर्म। तो आपने ये इनके ना यहाँ डाल देना है ताकि आपका बर्ड जो है ना, आपके बर्ड को नीचे से ही ठंडक ना महसूस हो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर जब भी मिट्टी ज़रा सी भी गीली होती है तो आपका बर्ड वहीं से ही बीमार होना स्टार्ट होता है। तो आपने ये करना है कि ये देखें, अब आप सारा अंदर ये कर दिया, अब ये इसके ऊपर खड़े होंगे तो अब ये ना खुश, और ये जो है पानी को ना जब्स कर लेते हैं और ये गीला नहीं होता जल्दी। तो ये देखें, ये इस तरह से ना आपका बर्ड बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा इस तरह से। ये देखें, ये काफ़ी सारा मैंने अंदर डाल दी है। तो अब आप ये देखें, बर्ड जो है इसी के ऊपर खड़े हुए हैं, तो अब इंशाल्लाह अब ये इस तरह से बीमार नहीं होंगे। तो आपने ये तो देख लिया इनको कवर कैसे किया। अब ये देखिए, इनको भी सेम ऐसे ही कवर किया हुआ है मैंने, फुल शीट है पड़ी, इसके थ्रू बिल्कुल भी हवा जो है क्रॉस नहीं करती बिल्कुल भी। असल मेन होता है हवा का, हवा अगर आपके बर्ड को लग रही है ना तो आपका बर्ड बीमार हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाता है हमारा कि आपने बर्ड को डाइट क्या देनी है। देखिए, एक खुराक जो होती है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी हर चीज़ में। इंसान भी अगर देखें ना, अगर आप खुराक ठीक ले रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अंदर से स्ट्रॉन्ग है, तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होते। सेम इसी तरह से अगर आपके बर्ड की डाइट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल अच्छी है, और उसको ज़रा भी हवा नहीं लग रही, तो वो बीमार होने के चांस उसके बहुत कम होंगे। 99% इंशाल्लाह आपका बर्ड बीमार नहीं होगा कभी भी अगर आपके बर्ड की डाइट अच्छी है। तो सर्दियों में आपने करना क्या है, सर्दियों में आपने जस्ट ये करना है कि एक तो आप मिक्स बाजरा हमें मिलता है, मिक्स बाजरा आपने ले लेना है, और उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उसके अंदर तमाम जो है ना हर चीज़ उसके अंदर होती है, जैसे कैल्शियम हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, एनर्जी की, मतलब जितनी भी चीज़ें इंसान की बॉडी को या बर्ड की किसी भी जानदार चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं अंदर बॉडी की, वो उस मिक्स बाजरे में इनके अंदर मिक्स हुई हुई होती हैं। जैसे उसके अंदर दालें भी होती हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, बाजरा होता है, और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो आपने एक तो वो यूज़ करवाना है इनको। उससे क्या होता है, असल में इनकी इम्यून सिस्टम अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आपका बर्ड जो है वो बीमार नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने ये करना है कि आप अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बर्ड जो है सर्दी आपके बर्ड को लग रही है, या आप फिर भी ऐसे ही एहतियात के तौर पे अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, आप अपने बर्ड को फ़िश ऑयल कैप्सूल मिलता है बाज़ार से,
वो बाजरे के अंदर, अगर लेट सपोज 1 किलो बाजरा है, 1 किलो बाजरे के अंदर आप 4-5 फिश ऑयल कैप्सूल जो हैं वो खोल के उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके, जब वो सूख जाए अच्छे से, बिल्कुल हर बाजरे पे वगैरह पे लग जाए, फिर आप अपने बर्ड को वो यूज़ करवाएं। उससे क्या होता है, वो फ़िश ऑयल कैप्सूल गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से आपका बर्ड भी जब उसको खाता है तो अंदर से वो गर्माइश मिलती है और वो बिल्कुल ओके रहता है। अच्छा, पहला पॉइंट पे तो आ गया कि कवर कैसे करना है, और आपने जो है वो तूड़ी वगैरह डाल ली और डाइट भी हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट क्या है हमारा? नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने अपने बर्ड को पानी बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ा देना है। मतलब आपने अगर सर्दियों में पानी अगर अपने बर्ड को देना भी है तो उसको आप सुबह दें। कोशिश यही करें कि आप उसको पानी सुबह के वक्त दें और नीम गर्म पानी दें। मतलब आपने बिल्कुल मामूली सा गर्म किया हुआ होना चाहिए पानी, बिल्कुल ठंडा पानी ना हो, क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप भी कभी कभार निकलती है। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो कल सारा दिन बारिश खड़ी हुई थी। तो इसी तरह से सर्दी का कुछ नहीं पता होता, तो चाहे धूप भी निकली हुई है आपने तब भी अपने बर्ड को नीम गर्म पानी देना है, और वो आपने सिर्फ 2-3 घंटे रखना है, उसके बाद उठा लेना है। उसके बाद आपने उसको पानी नहीं देना। हाँ, अगर आप घर पे ही हैं, फ्री हैं, तो बेशक आप शाम को रख लें, दोबारा 4-5 बजे रखें, सिर्फ घंटे के लिए रखें, फिर दोबारा। और वो भी नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नीम गर्म होना चाहिए जो आप शाम को देते हैं, और वो भी आप घंटा रखें और उसके बाद पानी उठा लें। होता क्या है असल में, जब आप अपने बर्ड को सर्दियों में पानी देते हैं तो वो पानी जो होता है वो पड़ा रहता है, और रात को हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर सर्दी की वजह से। तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा यख हो जाता है, और ठंडा होने के वजह से हमारा बर्ड जब सुबह होती है और जब वो पानी पीता है, तो वो ज़रा सा भी अगर उस बर्ड का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमारा बर्ड जो है वो बीमार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे उसको रेशा हो गया है, कोई बुखार हो गया है, कोई वो सुस्त हो गया है, खांसी हो गई है, कुछ भी इस तरह का मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो रात का ठंडा यख पानी पीता है तो उसको खड़ा हुआ पानी होता है, रात को टेम्परेचर बहुत चला जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है कि पानी भी हमारा बहुत ठंडा हो जाता है। सुबह होते साथ जब वो बर्ड पानी पीता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो आपने मेन तो यही है कि आपने उनको पानी नीम गर्म देना है सुबह होकर, और वो बर्तन जो है वो निकालने। तो आपने करना क्या है, आपने मिट्टी वाले बर्तन में नहीं देना पानी। मिट्टी वाले बर्तन में क्या होता है, अगर आप नीम गर्म पानी भी दे रहे हैं तो वो जो पानी है वो मिट्टी वाले बर्तन में कुछ देर रहेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। आम तौर पे हम घरों में देखते हैं कुछ बाज़ गर्मियों में लोगों ने घड़े रखे हुए होते हैं। घड़ा क्या होता है, वो जो मिट्टी के बनाए हुए होते हैं उनके अंदर वो रख देते हैं, क्योंकि जिनके घरों में फ्रिजें नहीं होती तो वो लोग घड़े यूज़ करते हैं। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि वो मिट्टी का बना होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हम पानी डालते हैं, पानी हमारा तकरीबन ठंडा हो जाता है। तो इनका भी ऐसी है कि आपने गर्मियों में तो देना है इनको मिट्टी वाले बर्तन में कि पानी ठंडा रहे, मगर सर्दियों में आपने क्या करना है, इनको मिट्टी वाले बर्तन में पानी नहीं देना। उनके लिए आपने इस तरह के कोई भी प्लास्टिक के, या कोई भी आपके घर पे प्लास्टिक का कोई भी बर्तन हो या वो भी, तो वो आपने इनको यूज़ करवाना है, तो तक पानी हमारा इन बर्तनों में गर्म रह जाता है प्लास्टिक वाले में। अब हम चलते हैं अपने नंबर 4 पॉइंट पे कि अगर लेट सपोज आपका बर्ड, कोई भी परिंदा है, तोता है, मुर्गी है, कोई भी परिंदा है, अगर वो बीमार हो जाता है तो आपने उसको क्या चीज़ यूज़ करवानी है, क्या आपकी डोजेज होनी चाहिए, क्या मेडिसिन होनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए कि वो ठीक हो जाए। तो नंबर 4 पॉइंट पे हमारा आ जाता है कि एहतियात क्या किया जाए, मतलब उनको मेडिसिन क्या यूज़ करवाई जाए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर लेट सपोज आपका बर्ड बीमार है, बीमार से मुराद अगर आपके बर्ड को कोई भी फॉर एग्जांपल आपके बर्ड को बुखार हो गया तो आपने पैनाडोल यूज़ करवानी है उसको। पैनाडोल आपने उसके बेशक मुंह में ड्रॉप्स डाल दें, या आप उसको पानी के अंदर मिक्स करके दे दें, तो आप इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। आप सुबह भी उसको पैनाडोल दे दें और रात को भी पैनाडोल दे दें। और अगर आपके बर्ड के गले में आपको लग रहा है कि रेशा है, वो खड़खड़ जो आवाज़ होती है, अगर वो उस तरह से कर रहा है तो आप एक मेडिसिन है वो मैं आपको बताता हूँ, एक नहीं सॉरी मतलब 3 मेडिसिन है, वो एक मिक्स करके एक बनानी है। वो ऐसे कि आपने लेना है फ्लैजल का एक पत्ता, एक फ्लैजल का पत्ता ले लेना है। उसके अलावा आपने लेना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का एक पत्ता ले लेना है। उसके अलावा आपने एरेथ्रोसिन का पत्ता ले लेना है।
कौन कौन सी हैं? फ्लैजेल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोसिन। इन 3 मेडिसिन को आपने पूरे पत्ते ले लेने हैं। पत्ते लेने के बाद आपने इनको ये होती है गोलियों में। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का तो कैप्सूल होता है, वो पाउडर में होता है, बाकी फ्लैजेल और एरिथ्रोसिन गोली होती है। तो आपने उनको अच्छे से पीस के मिक्स कर लेना है, एक पाउडर फॉर्म में इन तीनों को मिक्सअप कर लेना है। इन तीनों को मिक्सअप करने के बाद फिर आपने अपने बर्ड की, अगर उस बर्ड के रेशा और है गले में, तो आपने वो चुटकी जो है उसके गले में डाल देनी है, मुंह खोल के उसके मुंह में रख देनी है, एक सुबह को और एक चुटकी रात को। तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका बर्ड बिल्कुल ओके होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड बीमार हो ही ना, मतलब इस मसाइल पे आए ना पहले, तो आप ये 3 प्रोसेस जो अभी मैंने बताए हैं पॉइंट्स, आपने वो उन पे अमल करना है। नंबर 4 पे आपने अपने बर्ड को ये आपने पाउडर बनाया हुआ है, ये आपने अपने बर्ड को हर 10 से 15 दिनों बाद, आपने 15 दिनों में, सर्दियों में 15 दिन और गर्मियों में 10 दिनों बाद आपने इनको 1 लीटर पानी में 2 चुटकियाँ या 1 चुटकी जो है वो आपने मिक्स करके इनको दे देनी है। इंशाल्लाह जो भी कोई अंदर मसाइल चल रहे होंगे परिंदे के, तो वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएंगे और आपके इम्यून सिस्टम भी बर्ड्स का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल पेट फाइंस को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।